नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से पहली बार अपनी होम मेड या हम ये कह सकते हैं इंडिजिनसली एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। और जैसे ही ये लॉन्च किया गया ना, और इसकी इमेज जैसे यहाँ पर सामने निकल के आती है, इसके बाद में ना सोशल मीडिया में पाकिस्तान के इस रॉकेट को लेकर ना ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है जो नेटिजन्स हैं वो। क्योंकि पाकिस्तान के ये जो रॉकेट है ना EO-1 मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 जो सैटेलाइट है, जो रॉकेट है, इसके बारे में ना लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बिल्कुल वाटर टैंक की तरह दिख रहा है। कुछ ने तो इसे यहाँ पर सिंटेक्स जो वाटर टैंक है इससे भी कहीं न कहीं मिलता जुलता बताया है। यहाँ तक कि कुछ यूजर्स ने यहाँ पर यह भी कहा है कि भाई मोटर बंद कर दो, अब भर गया है पानी, पूरा पड़ोस तक आ रहा है पानी। इवन कि इसके बाद में सिंटेक्स या जो टैंक होता है वाटर टैंक, इसकी इमेज यहाँ पर पोस्ट करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेम। कुछ ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया कि पाकिस्तान की इस सैटेलाइट को लेकर, रॉकेट को लेकर कि किसकी पानी की टंकी चुरा लिए हो। और पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट्स है डॉन, ये लिख रहा है कि पाकिस्तान लॉन्चेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन चाइना। क्योंकि पाकिस्तान ने भले इसे बनाया है, होम मेड सैटेलाइट जरूर है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, लेकिन चाइना ने इसे अपनी तरफ से लॉन्च किया है। चाइना का जो जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जो नॉर्दर्न चाइना में, यहां से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और इसके लिए चाइना ने अपना जो लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट है इसका यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पर और बाकी जो 2 सैटेलाइट है इसे भी यहाँ लॉन्च किया गया है, टियानलू 1 और ब्लू कार्बन 1। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पर ये ट्वीट करते हैं कि सोरिंग हायर एंड हायर, प्राउड मोमेंट, ये पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है फॉर द नेशन एज पाकिस्तान। फिर लिखते प्राउडली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट फ्रॉम द जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना। इसके बाद नीचे लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फॉर देयर डेडिकेशन एंड अ ग्रेट टीम एफर्ट। पाकिस्तान के जो सिंटेक्स है ना, ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, इसका बेसिकली पर्पस क्या होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया है सिविलियन पर्पस के लिए। मतलब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है ना, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज करेगी जो बेसिकली जो अर्थ के सरफेस में डेटा को कलेक्ट करेगी और इमेज को कलेक्ट करेगी। कैसे? बाय डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग जो सनलाइट और एमिटेड रेडिएशंस होती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसी को यहाँ पर डिटेक्ट करेगी ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स। और अर्थ सरफेस की जो इमेजेस है, जो डेटा है, वो कलेक्ट करके यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हेल्प करने वाली है, खासकर डिजास्टर के रिस्पॉन्ड करने में, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने में, मॉनिटर करने में, यहाँ तक कि जो अर्बन जो प्लानिंग है इसे इंप्रूव करने में और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। और इस सैटेलाइट को या ये कह के इस रॉकेट को यहाँ पर बनाया है सुपार्को ने। सुपार्को मतलब कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसे पाकिस्तान की तरफ से ना 1961 के टाइम में ही बना लिया गया था और इसे 1981 के टाइम में इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया गया, जो पाकिस्तान की एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सुपार्को, ये तो हमने पहली बार सुनी, हमने इंडिया के लिए इसरो सुना है। पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में इसरो को जानता है, इसरो का नाम सुना हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सुपार्को की छोटी सी हिस्ट्री रही है जिसको लेकर हम आगे स्लाइड में बात करेंगे। और सुपार्को के बारे में ये भी कहा जाता है कि USSR, जापान और इजराइल के बाद में ना चौथा जो कंट्री है जो रॉकेट स्पेस में छोड़ा है, और वो सुपार्को ही था, पाकिस्तान में सुपार्को। मतलब ये इसरो से भी पहले, मतलब इंडिया से ही पहले सुपार्को ने स्पेस में रॉकेट छोड़ दिए थे। और जो पाकिस्तान का जो पहला रॉकेट था रहबर 1, जिसे पाकिस्तान 1963 के टाइम में इसे लॉन्च किया था। और उस टाइम में ना पाकिस्तान टुडे में जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे, यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा था किस तरीके से इंडिया का जो ब्लॉक कार्ट है यहाँ पर रॉकेट को ले जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और वही पाकिस्तान जो सुपार्को है वो इसके पहले यहाँ पर रहबर जो 1 रॉकेट है वो लॉन्च कर दिया है। ये बात अलग है कि आज के टाइम में इसरो पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में पूरा एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। यहाँ तक कि इसरो ने सन की कोरोना की स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ तक कि 2025 तक में यहाँ पर इसरो ये भी सोच रहा है कि कैसे यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए ऑर्बिट में। और वही पाकिस्तान दूसरी तरफ अगर अपना ल्यूनर मिशन भी छोड़ रहा है तो चाइना का सपोर्ट ले रहा है। जो पाकिस्तान का जो iCube कमार था, जिसे शायद ही कोई पाकिस्तानी, कुछ लोग इनका नाम जानते होंगे, लेकिन ये पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। और उसके जस्ट पिछले साल 2023 के टाइम हम बात करें तो जब गगनयान 3 हम लोगों ने स्पेस में छोड़ा था, इसके कुछ टाइम के बाद में पाकिस्तान iCube कमार छोड़ा
चाइनी रॉकेट के सपोर्ट से, चाइना का जो चेंगे 6 है यहां से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन सुपार्को जो पहली बार रॉकेट छोड़ा रहबार 1, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर इसरो सुपार्को से काफी ज्यादा आगे निकल चुका। और सुपार्को को लेकर जिनका नाम आज के टाइम में ना, आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोग तो इनका नाम भी नहीं सुने होंगे, आपको बताना चाहते हैं। भले यहाँ पर रॉकेट को लॉन्च करने में पाकिस्तान आगे है, लेकिन 1970s में ही इंडिया ने पाकिस्तान से पहले यहाँ पर अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्यभट्ट 1। वहीं 1990 के टाइम में चाइनीज असिस्टेंस, चाइनीज सपोर्ट के साथ यहाँ पर पाकिस्तान ने उस टाइम में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, भद्र 1। लेकिन जब 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, इसके बाद में ना सुपार्को का जो डिक्लाइनेशन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम होता है 1980s का, जब पाकिस्तान का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट जियाउल हक, जो सुपार्को के लिए एक फंडिंग हर साल जो जाती थी इसे कट कर देती है, या हम ये कैसे उस टाइम के लिए टेम्पोररी इसे क्लोज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ये प्लानिंग कर रहा था कि हमें अब स्पेस को एक्सप्लोर नहीं करना है, हमें यहाँ पे एटॉमिक बम बनाने हैं। और जो भी साइंटिस्ट थे सुपार्को के, इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया एटॉमिक बम बनाने के लिए। मतलब सुपार्को के जो साइंटिस्ट थे, इन्हें यहाँ पर एटॉमिक बम बनाने में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और जो सुपार्को के साइंटिस्ट थे, इनके जगह पर आ गए मिलिट्री जनरल्स, पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल्स। लेकिन जिस सुपार्को की बात करते हैं, जिसे आज के टाइम में कुछ पाकिस्तानी अगर याद करते हैं, तो वो नाम है अब्दुस सलाम, जो सुपार्को को बनाए थे। सुपार्को को एक टाइम में एक बुलंदी तक पहुंचाए थे। पहला रॉकेट छोड़ा गया था इंडिया से भी आगे, जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे इतना मजबूर कर दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान में कट्टरवाद जब आता है ना, इसके बाद में जो अहमदिया मुस्लिम्स होती है, इन्हें यहाँ पर नॉन मुस्लिम करार दिया जाता है। और ये जो अब्दुस सलाम है, ये अहमदिया मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। इन्हें यहाँ पर फोर्सफुली यूरोप जाने से मजबूर किया जाता है, और इस तरीके से सुपार्को का जो फ्यूचर है वो कहीं न कहीं अंधकार में चला जाता है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान सुपार्को को जीवित करना चाह रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके, वो भी होममेड सैटेलाइट को लॉन्च करके। लेकिन पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है का जो मार्केट है वो, क्योंकि आज के टाइम में जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो मार्केट है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में यहाँ पर काउंट होता है विद इन कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में, जिनकी करेंटली जो वैल्यू है ना बताई जाती है $5 बिलियन का। इवन कि नोवा स्पेस यहाँ पर ये भी प्रेडिक्ट करता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो मार्केट है, ये 2033 तक में $8 बिलियन भी तक ये क्रॉस करने वाला है। और आज के टाइम में ना ऐसे गिने चुने देश है, यूएस है, चाइना है और इंडिया है, जिनके पास में खुद का गवर्नमेंट और प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस है जो अर्थ की मैपिंग करती है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर यह देखा गया कि इंडिया का जो स्टार्टअप है पिक्सेल, जो इसी मंथ यहाँ पर भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो गूगल बैक्ड पिक्सेल है। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर फायरफ्लाई जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। और इसको लेकर ना पीएम मोदी ये भी ट्वीट करके बताया कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है वो पिक्सेल स्पेस है के द्वारा जो बनाया गया है, जो दिखाता है एक एक्सेप्शनल टैलेंट को जो इंडिया का जो यूथ है, और हाईलाइट करता है एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ आवर प्राइवेट सेक्टर इन दिस स्पेस इंडस्ट्री। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 ये रिलीज किया है? आपके सामने ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।